मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटावर क्लासेज में आपका स्वागत है। पढ़ाई शुरू करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। हमारे देश के पहले कानून मंत्री श्री B.R. अम्बेडकर थे एवं साथ ही श्री अम्बेडकर जी हमारे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अतः कहा जाता है कि भारत का संविधान अम्बेडकर जी ने ही लिखा था। अब आगे की पढ़ाई। अब आपका अगला चैप्टर है 1.4। चैप्टर नंबर है 1.4। अब इसमें क्या है ये देखा जाए। इसमें है कोष्ठकों का प्रयोग। कोष्ठक क्या होता है बेटा? कोष्ठक का कई प्रकार के कोष्ठक होते हैं। यह एक कोष्ठक का प्रकार है। अंकों को लिख करके और बंद कर दिया जाता है दोनों तरफ से। ये कोष्ठक हो गया। एक कोष्ठक यह होता है, ये भी एक कोष्ठक का प्रकार है। यह एक कोष्ठक का प्रकार है। एक कोष्ठक का प्रकार यह है, यह और यह। और एक कोष्ठक का प्रकार बेटा आप लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ अंक आपने लिख दिया और उसके ऊपर ऐसे कर देंगे तो इसको भी कोष्ठक माना जाता है। लेकिन ये सब बातें आपको बाद में बताई जाएंगी। बाद में इसका आप लोगों को प्रयोग करना होगा। ये 3 प्रकार के कोष्ठकों को आप जानिए। छोटा कोष्ठक किसको कहते हैं? इसको मझोला कोष्ठक कहते हैं और इसको बड़ा कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये छोटा कोष्ठक है, मझोला कोष्ठक है और ये बड़ा कोष्ठक है। फिर अब आगे अब कोष्ठक के विषय में क्या है, कैसे है, अब हम लोग आगे चलें। मीरा ने बाजार में 6 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी जिनका मूल्य 10 रुपया प्रति पुस्तिका था। उसकी बहन सीमा ने इसी प्रकार की 7 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी। उनके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 10 रुपया। मीरा ने कुल कितना खरीदा? मीरा द्वारा खरीदा गया 6 पुस्तक। और हाँ, अब 6 पुस्तक उसने लिया। मीरा ने 6 पुस्तक लिया। एक पुस्तक का दाम 10 रुपया है तो 6 पुस्तकों का कीमत कितना हो जाएगा? 60 रुपया। वैसे ही सीमा ने 7 खरीदा, 7 पुस्तक खरीदा। तो इसकी 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 साते 70 रुपया। यह 60 रुपया हुआ और ये 70 रुपया हुआ। दोनों बहनों ने कुल कितना रुपया दिया दुकानदार को? इसको हम लोग टोटल कर देंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 130 रुपया। मतलब दोनों बहनों ने मिलकर के उस दुकानदार को 130 रुपया दिया। मीरा ने लिया 6 पुस्तक, सीमा ने लिया 7 पुस्तक। दोनों ने कुल मिलकर के कितना किताब लिया? कितनी उत्तर पुस्तिका लिया? 7 और 6 13 उत्तर पुस्तिका का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये से 130 रुपया। यह तो आप जान गए। अब इसको कोष्ठक का प्रयोग करके हम लोग कैसे क्या करेंगे, अब इसको जानिए, इसको समझिए।
मीरा ने लिया 6, सीमा ने लिया 7, तो कितना हो गया? 7 6 13। 13 पुस्तकों की कीमत कितना हो जाएगा? 130 रुपया। अब ये तो हम लोग जान गए, लेकिन अब इसका कोष्ठक का प्रयोग करके कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए 130 हम लाए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 गुणते 10 धन 7 गुणते 10, ये कितना हो गया? 60 और 70, ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 130। ठीक। अब यह हम लोग ऐसे ज्ञात कर लिए, कोष्ठक का प्रयोग करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उनके द्वारा कुल खरीदी गई जितनी पुस्तकें हैं उनको हम लोग एक कोष्ठक में लिख देंगे। क्या करेंगे? एक कोष्ठक में लिख देंगे। तो कोष्ठक क्या हो जाएगा? 6 धन 7, ये टोटल पुस्तकें हो गई। टोटल पुस्तकें हो गई और एक पुस्तक की कीमत 10 रुपया है, तो मतलब इसमें 10 का हम लोग गुणा कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 7 और 6 13, 13 गुणते 10, ये कितना हो गया? 130। ठीक। ये आपको समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। बाकायदे सही तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर है, अब देखिए ऐसे ही क्या है। अब फिर आप देख सकते हैं कि सीमा और मीरा के उत्तर प्राप्त करने की विधियों में कुछ अंतर है, परंतु दोनों के उत्तर समान हैं और प्राप्त परिणाम सही है। जैसे मैं पहले भी आप लोगों को 6 गुणते 10 फिर 7 गुणते 10 करके मैंने आपको बताया है। सीमा ने कहा कि मीरा ने 7 धन 6 गुणते 10 करके उत्तर प्राप्त किया है। अप्पू बताता है कि 7 धन 6 गुणते 10 बराबर 7 धन 60 67 है, लेकिन मीरा ने जो उत्तर प्राप्त किया है वह यह नहीं है। बस तीनों विद्यार्थी उलझन में पड़ जाते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर यह कोष्ठक बंद है। ठीक, यहाँ पर यह कोष्ठक बंद है। यदि कोष्ठक का प्रयोग नहीं होता, मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ। यदि कोष्ठक का प्रयोग नहीं होता तो ये क्या लिखते? 0 धन 6 धन 7 गुणते 10, ये बतला रहे हैं। भाई उन्होंने किताबों की संख्या को जोड़ दिया, उसमें 10 का गुणा कर दिया। अब ये क्या आया? उन्होंने कह दिया कि 130 आ गया। लेकिन बच्चों यह गलत है। क्यों गलत है? यहाँ ये 6 है धन 7 गुणते 10 है, तो इस 10 का गुणा केवल इस 7 में होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6 धन 7 गुणते 10 70, कितना हो गया? 76 रुपया हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि इसमें क्या कह रहे हैं, उसने क्या किया कि 6 में 10 का गुणा कर दिया। इसको ऐसे पढ़िए, ये 7 किताब लिया उसने, धन 6 गुणते 10 कर दिया और उनका उत्तर आ गया 130। यह भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? यहाँ जब तक हम लोग कोष्ठक का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 07 धन 6 गुणते 10 बराबर 60। ये कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। अब देखिए, कोष्ठक की सुंदरता, कोष्ठक की विशेषता। अब यह गुणा अलग अलग हुआ है, जैसे यह ऐसे करके कर दिया,
यदि इसको यहीं बंद कर दिया जाए कोष्टक में, यदि इसको कोष्टक में आप यहाँ बंद कर दीजिए, इस कोष्टक को यहाँ बंद कर दीजिए, तो इसका गुणनफल 130 आएगा। अब कैसे आएगा इसको हम लोग समझें। कैसे आएगा, जब आपने इसको कोष्टक में बंद कर दिया तो ये आपस में दोनों जुट जाएंगे। कोष्टक में बंद करने से ये आपस में दोनों जुट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 6 13 गुणते 10, 7 6 13 गुणते 10, 130 हो गया। वैसे ये भी है 6 7 13, वैसे 7 6 13 ये भी हो जाएगा वही, गुणते 10 बराबर 130। यह कोष्टक की खूबी है, विशेषता है, सुंदरता है कि जो ही आपने इस कोष्टक को बंद किया, मतलब इन संख्याओं का जोड़ घटाना आपस में होगा और उसके बाहर जो होगा उसका उसमें आप लोग गुणा करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि कोष्टक की इस बात को, इस विशेषता को आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे देखें क्या कह रहे हैं ये। ऐसी स्थितियों में उलझन दूर करने के लिए हम कोष्टकों का प्रयोग करते हैं। अभी जो मैं बताया हूँ, हम कोष्टकों का प्रयोग करके 6 और 7 को मिला करके जोड़ देते हैं, एक समूह बना लेते हैं। 6 और 7 का क्या बनाए, इन्होंने कोष्टक में रख करके एक समूह बना लिया। यह 6 धन 7 यह एक समूह हो गया। अच्छी तरह से इसको इन्होंने परिभाषित किया है। 6 और 7 जब उन्होंने एक कोष्टक में रख दिया तो वह एक समूह बन गया, और इस समूह को आप 10 से गुणा कर देंगे तो 7 6 13 गुणते 10, 130। फिर है जो दर्शाएगा कि समूह को एक अकेली संख्या समझा जाए। मतलब जब आप समूह में बना लेंगे तो 6 और 7 क्या हो जाएगी, एक अकेली संख्या हो जाएगी। 6 7 13, मान लीजिए 3 लोग जाकर खरीद रहे हैं कि एक ने 6 खरीदा, एक ने 7 खरीदा, एक ने 8 खरीद लिया, तो अब उसका एक समूह बनाएंगे और प्रति पुस्तिका का दाम 10 रुपया है। जैसे मान लीजिए एक ने 6 खरीदा, एक ने 7 खरीदा और एक ने 8 खरीदा, तो इसको उसका आप एक समूह बना लेंगे और गुणते 10 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 6 13 8 21, 21 गुणते 10 बराबर 210। यह हिसाब किताब करने में थोड़ा सीधा और इसमें आसानी होती है। कोष्टकों का प्रयोग कर स्पष्ट रूप में हमें बताता है कि पहले कोष्टकों के अंदर, देखिए कोष्टक का दिया है, दी हुई संख्याओं को अकेली संख्या के रूप में, उस समूह को, कोष्टक के अंदर जो समूह है उसको हम लोग पहले एक संख्या बनाएंगे। ठीक, उस समूह को सबको जोड़ घटा करके एक संख्या बनाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोष्टक में केवल धन ही रहेगा, एक अगली संख्या ऋण भी हो सकती है, या तो केवल मान लीजिए पुस्तक है तो भाई पुस्तक खरीदी जाएगी, जुटेगा, लेकिन आगे आपके आएगा कोष्टक में माइनस भी रहेगा, ऋणात्मक संख्या भी रहेगी, वो सब आपस में मिल लेंगे, उसको आप जोड़ घटा करके एक संख्या कर लेंगे, फिर उसमें जो उसके बाहर होगा उसका गुणा कर देंगे। एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए, दी हुई संख्याओं को एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए और फिर बाहर दी हुई संक्रिया कीजिए जो यहाँ 10 से गुणा करना है। अब प्रयास कीजिए, कह रहे हैं, कोष्टकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए व्यंजक लिखिए। 9 और 2 के योग की 4 से गुणा। 9 और 2 मतलब ये क्या कह रहे हैं
कि एक संख्या 9 है, दूसरी 2 है, इसमें 4 से हमको गुणा करना है। तो ये 9 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, कोष्ठक के अंदर कर लेंगे। अब ये कितना हो गया, 9 2 11 गुणते 4 बराबर 44। ठीक, जैसे वह 6 और 7 को हम लोग किए, ऐसे ही यहाँ 9 और 2 को जोड़ करके उसमें 4 से गुणा करने के लिए कह रहे हैं, आपने गुणा कर दिया। फिर है 18 और 6 के अंतर को 4 से भाग दीजिए। अब देखिए बहुत बढ़िया आया, 18 और 6 के अंतर को आप 4 से भाग दीजिए। यह संख्या हो गई 18, इसमें से आप अंतर मतलब 6 को घटाएंगे और इसको आप 4 से भाग देंगे। तो बेटा इसको आप कोष्ठक में बंद कीजिए और इसके बटा 4 कर दीजिए। भाग देने का मतलब क्या होता है, हम लोग नीचे करते हैं, ठीक, बाई बटा, एक ही चीज़ है, चाहे ऐसे भाग दीजिए चाहे वैसे भाग दीजिए। 18 ऋण 6 बराबर क्या हो जाएगा, 12, 12 बटा 4 बराबर 4 तिहाई 12। ओके, ये सिंपल सवाल रहा। मैं बताया था ऊपर पहले कि कोष्ठक के अंदर धन ऋण कुछ भी हो सकता है। फिर है 45 को 3 और 2 के योग के तिगुने से भाग देना। 45 को 3 और 2 के योग के तिगुने से भाग देना। अब 45 को 3 और 2 के योग के तिगुने से भाग देना। ये कह रहे हैं 45 को आपको किससे भाग देना है, यह 45 संख्या दी गई है, हमको 2 और 3 के तिगुने से देना है। तो पहले 2 और 3 को आपस में जोड़ करके उसका तिगुना कीजिए। तो 2 धन 3, ये इसको कोष्ठ में, क्योंकि इसको हमको जोड़ना है, कोष्ठक में करके हम लोग जोड़ देंगे और इसमें 3 का हम गुणा करेंगे। तो 2 धन 3 बराबर 5 गुणते 3 बराबर कितना आ गया, 15। कितना आ गया आपका, 15। अब ये कह रहा है कि 45 को 2 और 3 के धन के तिगुने से, तो 2 और 3 का तिगुना हुआ 15। अब हमको 15 से 45 को भाग देना है, तो बटा 15 कर दीजिए। 15 तिया 45। ठीक, ये हो गया आपका। अगला सवाल है 5 धन 8 गुणते 6 के लिए 3 विभिन्न स्थितियां लिखिए। 5 धन 8 गुणते 6। ये कह रहे हैं कि 5 धन 8 के लिए गुणते 6 के लिए विभिन्न स्थितियां लिखिए। ठीक, कोई बात नहीं। पहली परिस्थिति क्या हो जाएगी, इस 6 का हम दोनों इन दोनों में अलग अलग गुणा कर देंगे। तो 5 गुणते 6, मतलब यह जोड़ने का और गुणा करने का मतलब है कि इसमें पूरे में आपको गुणा करना है। तो चाहे अलग अलग गुणा कीजिए चाहे एक में गुणा कीजिए, एक ही बात होगी। तो 5 गुणते 6 धन 8 गुणते 6 बराबर कितना हो गया, 30 धन 48 बराबर कितना हो गया, 78। एक तो यह हो गया।
दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है? दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है? दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि हम लोग इन दोनों को जोड़ दें। तो 8 5 13 कोष्ठक में मैंने जोड़ दिया, गुणते 6, ये कितना हो जाएगा? 13 6 78। और दूसरी परिस्थिति हमारी क्या हो सकती है? तीसरी तीसरी परिस्थिति इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह 30 धन 48। ऐसे भी हो सकता है, मैं कोष्ठक बंद कर दूंगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर दोहरा दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 78। ठीक, अब ये हो गया। अगला सवाल है, हम लोगों का अगला सवाल है, ऐसी एक स्थिति सोनी और रीता ने उसका उदाहरण दे दिया है। निम्नलिखित के लिए 5 स्थितियां लिखिए जहां कोष्ठकों का प्रयोग आवश्यक है। यह कह रहे हैं 7 8 -3। ठीक, इसके लिए पहली परिस्थिति क्या हो सकती है? 8 -3 7, कोष्ठक में जब इसको ये करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो 7 गुणते 5 होगा, बराबर ये हो जाएगा 35। ठीक, दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है इसकी? 7 गुणते 8, इस 7 का इसमें गुणा होगा, फिर इस 7 का इसमें भी गुणा होगा, -7 गुणते 3, ये बराबर क्या हो जाएगा? 56 -21 बराबर 35। फिर है 7 धन 2 7 धन 2 10 -3, 7 धन 2 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 10 धन 3। देखिए कोष्ठक के बाहर यदि धन ऋण का निशाना नहीं है, एक कोष्ठक के बाहर कोई संख्या लिखी हुई हो, चाहे एक कोष्ठक के बाद फिर दूसरा कोष्ठक है, तो इसका मतलब आपस में उन संख्याओं का कोष्ठकों में जो हैं उनका समूह बना करके आप आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या है? यह 7 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, एक कोष्ठक में हो गया। फिर 10 ऋण 3 बराबर 7। अब चूंकि कोष्ठक में यहाँ धन ऋण का कुछ निशाना नहीं है, मतलब ये है कि इनका आपस में गुणा होगा। ये कितना हो गया? 9 7 63। यह तो हमारा उत्तर 1 आ गया। अब एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, इस 7 से इस कोष्ठक के संख्याओं का गुणा कर सकते हैं।
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 गुणते कोष्टक में 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, इस 7 का इसमें इस कोष्टक में पूरा गुणा कर देंगे। फिर ये क्या है, बीच में धन है, धन, अब ये 2 है, 2 का गुणा कर देंगे किस में, 10 माइनस 3 में। अब ये क्या हो जाएगा, 7 गुणते, ये क्या है आपका, 10 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 7। और ये कोष्टक आपका बंद, क्योंकि इसका आप एक समूह बनाएंगे, इसका भी एक समूह बनाएंगे, तो ये 7 गुणते 7 हो गया, धन 2 गुणते, ये गुणते हो जाएगा, 10 में से 3 आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7। ये क्या हो जाएगा, 49, 7 7 7 7 49, धन 2 गुणते 7, 7 दूना के 14, 49 और 14 क्या हुआ है आपका, 63 हो गया, वही उत्तर आया। फिर एक प्रकार हम लोग और इसका कर सकते हैं, इसका जो है हम लोग इसमें गुणा कर सकते हैं, मतलब हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, 7 धन 2। अब देखिए इस कोष्टक की संख्याओं का हम लोगों ने इसमें गुणा किया, हम इन संख्याओं का भी गुणा इस कोष्टक के अंकों में कर सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब 7 धन 2 गुणते 10, फिर बीच में क्या निशाना है, माइनस का है, ऋण का है, 3 गुणते 7 धन 2। एक बार तो मैंने इस संख्या में इस कोष्टक के संख्याओं का गुणा किया, अब इस कोष्टक के संख्याओं का हम लोग इसमें गुणा कर रहे हैं अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी संख्या हो गई। यहाँ पर अब हम लोगों ने चूंकि 3 से पहले ऋण है तो यहाँ पर हम लोगों ने ऋण का प्रयोग किया है, ऋण 3 गुणते ये हो गया। अब इनका एक समूह बनाइए, समूह बनाएंगे तो क्या हो गया, 7 धन 9 बराबर, अरे 7 धन 2 बराबर 9 गुणते 10, क्योंकि इसके बाहर ये है, कोष्टक के बाहर 10 है, मतलब कोई संख्या धन ऋण नहीं है, मतलब इसका कि आपस में गुणा होगा। तो इसको आप लोग एक कोष्टक में रखिए, ऋण, या देखिए इसकी विशेषता, यहाँ पर ऋण ऐसा सच रह जाएगा, जो ही रह मतलब उसी प्रकार रह जाएगा, ऋण कोष्टक में 3। अब देखिए आप, मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता था, इस कोष्टक को मैंने यहाँ बंद कर दिया, फिर इसको आगे चलकर तोड़ रहा हूँ, फिर इसका एक समूह हम लोग बना लेते हैं, तो ये हो गया 9। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कोष्टक को जब हम हटाएंगे तो 9 गुणते 10 एक कोष्टक में, ऋण 3 गुणते 9 दूसरे कोष्टक में। अब ये क्या हो जाएगा, 10 9 90, और ये 3 9 27, 90 में से 27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार से आप करेंगे आपका उत्तर, हमारा उत्तर वही आएगा। अब कोष्टक का थोड़ा ये
आगे एक विस्तृत रूप दे रहे हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। बस ध्यान दीजिए आप लोग, कोष्ठक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, मान लीजिए कुछ धनात्मक हैं, कुछ ऋणात्मक हैं, सबका आप आपस में पहले योग कीजिए, उसका एक समूह बनाइए। समूह कहने का मतलब उनका समूह बनाइए और समूह का देखिए कि क्या जोड़ने घटाने के बाद क्या आ रहा है, वो एक संख्या आ जाएगी। और उस संख्या में कोष्ठक के बाहर यदि धन और ऋण नहीं है, मतलब कोष्ठक के बाहर गुणे है अथवा कोष्ठक के बाहर कुछ नहीं है, कोई संख्या है, तो इसका मतलब यह है कि कोष्ठक के अंदर जो संख्या है उसमें उसके बाहर वाले का गुणा होगा। अब ये कह रहे हैं कोष्ठकों को खोलना। अब देखिए कि किस प्रकार कोष्ठकों के प्रयोग और उनके प्रसार से, खोलने या हटाने से हमें अपने कार्य को क्रमबद्ध रूप से करने में सहायता मिलती है। क्या आप सोचते हैं कि कोष्ठकों का बिना प्रयोग किए जिन चरणों का हम पालन कर रहे हैं उन्हें समझ पाएंगे? तो जैसे इन्होंने 7 गुणते 109 किया है, ये क्या कर रहे हैं? 7 गुणते 109। अब देखिए 7 गुणते 109 को सरल भाषा में करने के लिए आसानी से आप अपनी किताब पर इसका सही उत्तर ऐसे आप गुणा करेंगे, गुणा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग गणित में अब अच्छे हो चुके हैं, लेकिन कोष्ठक के प्रयोग से इसको कैसे क्या किया जाएगा इसको देखिए। यह 7 है, 7 हो गया, गुणते कोष्ठक में 109 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? 100 धन 9। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? 7 गुणते 100, इसमें इस 100 में इस 7 का गुणा हो जाएगा, धन 7 गुणते 9। इस 7 का कोष्ठक के भीतर जो संख्याएं हैं उनमें क्रमशः इसका गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 700 धन 7 9 63। तो ये क्या आंसर आ गया आपका? 763। देखिए कोष्ठक का प्रयोग करके इस संख्या को, इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से आप लोगों ने हल कर लिया। फिर ये कह रहे हैं 102 गुणते 103। अगला सवाल ये कह रहे हैं 102। अगला सवाल इनका है 102 गुणते 103। अब यहाँ जो है कोष्ठकों का प्रयोग करके कोष्ठकों का थोड़ा सा एक बढ़िया रूप, बढ़िया ढंग से उसका विस्तार करके हम लोगों को लिखना है। ठीक, तो क्या हो गया? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 102 को लिखेंगे 100 धन 2। क्या लिखेंगे? 100 धन 2। वैसे ही 103 को हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर गुणा दिया है, यहाँ पर भी हम लोग गुणा लिख सकते हैं। नहीं देंगे तब भी कोई इसके मान में, कोई इसके रूप में अंतर नहीं आएगा, इसलिए कि एक कोष्ठक के बाहर यदि धन और ऋण है तब तो वैल्यू में अंतर आएगा। यदि गुणा करना है तो गुणा का निशान लिखे, चाहे एक कोष्ठक के बाद फिर दूसरा कोष्ठक जब आप लिखेंगे तो वह गुणा ही माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 100 धन 3। अब देखिए ये इसको कैसे अब हम लोग तोड़ेंगे? इस 100 का हम लोग 100 धन 3 में गुणा कर दें, 100 गुणते
कोष्ठक में 100 धन 3, ठीक। फिर यहाँ 100 के बाद क्या है, धन है, तो यहाँ धन लिखिए, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का अलग अलग इसमें गुणा होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, धन 2 है, धन 2 कोष्ठक में 100 धन 3। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, बराबर इस 100 का इन दोनों संख्याओं में गुणा होगा, तो 100 गुणते 100, ये हो गया 100 गुणते 100, क्योंकि इस 100 का गुणा इसमें होगा, फिर इस 100 का गुणा इस 3 में भी होगा। धन 3 गुणते 100, यह कोष्ठक आपका बंद हो गया, ठीक। इसका गुणा करके हमने इस कोष्ठक को बंद कर दिया। धन 2 गुणते 100, धन इस 2 का इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, धन 2 गुणते 3। इस कोष्ठक को भी आप बंद कर दीजिए, इस कोष्ठक को भी आप बंद कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 100 गुणते 100 मतलब 100, 1 पर 4 शून्य, इसको 10,000 हम लोग पढ़ेंगे। फिर 3 गुणते 100 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ पर एक कोष्ठक आपका बंद हो गया। धन 2 गुणते 100 200, ये कोष्ठक बंद होगा। धन 2 तिहाई 6, ये भी आपका बंद हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, यह 10,300 हो गया। अथवा इसको और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 10,000 धन 300। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, ये टूटेगा तो ऐसा सच हो जाएगा। धन 200 धन 6, ये क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे 2 3 500, 10,506, यह हो गया हम लोगों का 10,506, यह हमारा आंसर आया। और यदि हम लोग ऐसे भी गुणा करते हैं, 102 गुणते 103, 102 गुणते 103, ये क्या हो गया, 3 दूना के 6, 300 हो गया। ये सब 0 0 हो गया आपका। फिर ये क्या हो गया, 102, इसको आप ये कर दीजिए, 6 3 2 5 0 1, 10,506 आपका ऐसे भी आया। बहुत गुणा भाग न करते हुए केवल आपने इसका विस्तार दे दिया, हमारा उत्तर वही आ गया, ठीक। तो कोष्ठक के प्रयोग से यह एक अच्छी सुविधा मिलती है कि हम लोग आराम से घटाना और जोड़, बड़ी से बड़ी संख्याओं को उसको सरल रूप में लिख करके हम लोग कर सकते हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं, 17 गुणते 109, सत्रह गुणते 109। अब देखिए इसको कई रूप में लिख सकते हैं हम लोग, कई रूप में लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, पहले यह 17 हो गया, 17 गुणते 109 को कोष्ठक में हम लिख दें, क्या लिख सकते हैं, 100 धन 9, ठीक। अब एक उत्तर इसका ये हो सकता है, अभी 17 का 100 में गुणा होगा, 17 का 9 में गुणा होगा, तो 17 गुणते 100 ये हो जाएगा, प्लस 17 गुणते 9, ये क्या हो जाएगा,
17 पर डबल जीरो 1700 हो जाएगा। और 17 का पहाड़ा यदि आपको याद नहीं है, यदि 17 का पहाड़ा आपको याद नहीं है तो इसको एक रूप और दे सकते हैं। 17 को क्या कर सकते हैं, 10 धन 7 17 और गुणते 9। फिर ये क्या हो जाएगा, 1700 धन कोष्ठक में 10 गुणते 9। इस 9 का इसमें गुणा होगा, फिर इस 9 का इस 7 में गुणा होगा, ठीक। और फिर धन 7 गुणते 9, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1700 धन कोष्ठक में 10 नवा 90 धन 7 नवा 63। इसको आप क्या कर सकते हैं, 1700 धन 90 और 63 153। ऐसे भी हम लोग करते तो 17 नवा 153 आता। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1853। देखिए, एक तो यहाँ हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको हम लोग 10 धन 7 और 100 धन 9 करके इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे भी किया जा सकता है। इस प्रकार यह कोष्ठक का जो है हम लोगों का पाठ लेसन ख़त्म हुआ। इसका बार बार आप लोग अभ्यास कीजिए अभी, और तमाम आगे जब हम लोग गणित पढ़ेंगे तो इसका ये आएगा, क्या कहते हैं, उदाहरण और प्रयोग, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आज का पढ़ाई यही अब ख़त्म होता है। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ख़त्म करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात, मैंने बताया था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। एवरेस्ट को सन 1953 में एक न्यूजीलैंड के नागरिक एवं नेपाल के नागरिक, दो लोगों ने 1953 में उस पर फतह करने में, उस पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की थी। उन दोनों लोगों का नाम तेनसिंग नोर्गे था। धन्यवाद।